जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं ये स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाइए कि हमारा पढ़ाई में मन लगे और हम हर एग्जाम में टॉप कर सकें। तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो। स्वर विज्ञान हमारा नहीं, शिव का किया हुआ विज्ञान है और शिव के विज्ञान पे जो चलता है वो कभी लॉस खाता ही नहीं है, हमेशा उसे सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी अपनी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्वर विज्ञान को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी बहुत उत्साहित है कि हमें इसमें टॉप करना है और कुछ विद्यार्थी हमें याद तो करते हैं लेकिन भूल जाता है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देके ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबका भी भला हो। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम में टॉप पा सकते हैं। कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप इंटरव्यू में कैसा सफलता पा सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ दो चीजें सीखते हैं। पहली कि हम स्टडी में कैसे मन लगाएं, दूसरी कि हम एग्जाम में कैसे टॉप करें। तो चलिए जाने कि आप स्टडी में कैसे मन लगाएं। सबसे पहले आप दिनचर्या में जो स्टार्ट करना है उसे जरूर याद रखें। अगर आप अब तक मेरी सारी स्वर विज्ञान की वीडियोस देख चुके हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी। स्वर यानी कि हमारे श्वास, तो आपको चेक करना है कि आपका कौन सा श्वास चल रहा है, राइट और लेफ्ट। चेक करने के लिए आप देखेंगे ओके, जिससे ज्यादा फ्लो आ रहा है समझिए कि वो स्वर आपका चल रहा है। जैसे मेरा इस टाइम लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो आपका कौन स्वर चल रहा है जल्दी से एक्टिव होके बताइए कि आपको कौन सा स्वर चल रहा है और मुझे ये कमेंट पे लिख के बताइए ताकि मुझे लगे कि वाकई आप ध्यान से सुन रहे हो। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा स्वर आपका चालू होना चाहिए स्टडी में। अगर तो आप सॉफ्ट स्टडी कर रहे हैं, सॉफ्ट मीन इजी सब्जेक्ट जो कि आपको जल्दी से याद हो जाते हैं, तो आप उन्हें चंद्र स्वर से याद करेंगे। और अगर आप कोई टफ स्टडी कर रहे हैं जो आपको याद नहीं होती और आप बार बार भूल जाते हो, आप एक पानी का गिलास जरूर पास रखिए, चाहे चंद्र स्वर से स्टडी कर रहे हो चाहे सूर्य स्वर से कर रहे हो। चंद्र हमारा लेफ्ट और सूर्य हमारा राइट। ठीक है, तो ये दो नेजल आपको मैंने समझा दिए। यानी सूर्य स्वर को हमारे पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है और चंद्र स्वर को ईड़ा नाड़ी भी कहा जाता है। फिलहाल जो नए हैं वो इतना समझ लीजिए कि इसको आप सिर्फ लेफ्ट और राइट में याद रखिए ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो आपको जो सॉफ्ट स्टडी है जल्दी से याद हो जाती है उसको आप लेफ्ट से याद करेंगे और जो आपको टफ स्टडी लगती है उसे आप सूर्य स्वर से याद करेंगे। अब जो बिगनर हैं, जो स्वर विज्ञान को नहीं जानते, वो सोचते होंगे ये क्या करें, वेट करें, सूर्य स्वर कब चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अगर आपको लेफ्ट स्वर चाहिए तो आप इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे और अपने राइट साइड बैठ के इस तरह से बाहर डाल के बैठ जाएंगे, जिससे कि आपका 3 मिनट में लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा। आप चाहे तो अभी चेक कर सकते हैं और अगर आप बिगनर्स हैं तो 5 मिनट भी लग सकते हैं। इसी तरह अगर आपको राइट स्वर चाहिए तो आप लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट डालेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। आप इस साइड लेट भी सकते हैं अगर आपको राइट स्वर चाहिए, और अगर आपको लेफ्ट स्वर चाहिए तो आप राइट स्वर में लेट भी सकते हैं। यानी कि आपको राइट साइड नीचे रखनी है और लेफ्ट ऊपर रखनी है। जो भी स्टार्ट करना है उसके ओपोजिट वर्क काम करना है आपको। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके करने के बाद आप क्या करेंगे, शुरुआत आपको दिन से ही करनी है। दिन में आप उठेंगे, उठ के पहले अपना स्वर चेक करेंगे। स्वर चेक करने के बाद आप इनहेल करेंगे इच्छा के साथ कि मैं एग्जाम में लगातार सफलता पा रहा हूँ और मुझे अपनी स्टडी बहुत अच्छे से याद हो रही है। इस तरह से इच्छा इनहेल करेंगे और वो वाला पैर जो भी चल रहा है, अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो आप धड़ाम से लेफ्ट पैर नीचे रखेंगे और फिर सांस को एक्सेल करते हुए राइट पैर रख देंगे। और अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तो आप 2 4 6 कदम चलेंगे इधर वाली साइड, जिसका मतलब आपके साइड लेफ्ट पड़ती है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो आप राइट साइड चलेंगे 3 5 7 क्रम में। बस आपको इतना करना है, ये आपके दिन की शुरुआत होगी। अब क्या करना है, जहां भी आप जा रहे हैं वहां पे जाने से पहले उसी स्वर के साथ
इनहेल करते हुए वहां पे पैर बढ़ाना है कमरे से बाहर निकलते हुए, ताकि बाकी चीजें भी आपके अनुरूप हो जाए। ये आपके दिन की शुरुआत हुई। अब एग्जाम में स्टडी करते वक्त क्या करना है आपने, यानी कि आप रूम में स्टडी करने जा रहे हो तो आप स्टडी में अगर सॉफ्ट स्टडी करनी है, यानी कि जो आपको आसानी से याद हो जाती है, तो उसे आप चंद्र स्वर से याद करोगे, और अगर टफ है तो उसे आप ब्राइट स्वर से याद करोगे। यानी कि हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपको इजी लगते हैं सब्जेक्ट, उसे आप अपने चंद्र स्वर से याद कर सकते हैं। अब अगर टफ हो साइंस, मैथ, फिजिक्स, तो आप इसको राइट स्वर से याद कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और साथ में एक पानी का गिलास जरूर रखिए, क्योंकि पानी का गिलास मेमोरी कंजप्ट करने में बहुत इजी रहता है। जो भी आप याद करते हैं पानी को पीने के बाद वो आपको पूरी तरह से याद रह जाता है। तो अब क्या करना है आपने, जब आपने चेक कर लिया स्वर को, अब आपको पृथ्वी तत्व भी एक्टिव करना है। पृथ्वी तत्व 12 अंगुल तक होता है, यानी कि ये हमारी 4 अंगुल हुए, ये 8 हुए और ये 12 हो गए, यानी कि यहाँ पे अनाहत चक्र तक हमारे 12 अंगुल होता है। तो आप सबसे इजी वे बताते हुए एक पेपर लेंगे, क्योंकि हाथों से कईयों को नहीं भी पता चलता। अब पेपर में हम मान लीजिए लेफ्ट से चेक कर रहे हैं, तो ये हमने अनाहत चक्र तक रखा। देखिए पेपर हल्का हल्का हिल रहा है, इसका मतलब मेरा अभी पृथ्वी तत्व जागृत है। तो आपका अगर नहीं चालू है तो क्या करेंगे आप, थोड़ी देर के लिए ये पृथ्वी मुद्रा बना के, मैं आपको पास से बताती हूँ, ये हमारी अनामिका उंगली को इस तरह से मिला के आप इस तरह से बैठ के लम 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 लम, ये 5 मिनट तक आप जाप करेंगे और आप देखेंगे कि आपका पृथ्वी तत्व जागृत हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, जोन से स्वर से आप स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी को समझ लीजिएगा, टफ है तो राइट और नहीं तो लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट से पढ़ने जा रहे हैं तो आप लेफ्ट से ही बुक को उठाओगे, लेफ्ट से ही पहले पन्ना पलटोगे, फिर इनहेल करोगे और फिर अपनी लेफ्ट साइड पे ही रख के पहला अक्षर पढ़ोगे और पहला लेफ्ट से ही लिखोगे। और अगर राइट से हैं तो ये सारे काम आप राइट से करने वाले हो, यानी कि आप राइट से इनहेल करोगे, बुक को खींचोगे, वहां से पन्ने पलटोगे और वहां से ही आप पहले लिखोगे। इतना करने के बाद अब आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब एग्जाम में कैसे जाना है, घर से निकलते वक्त आपका चंद्र स्वर चालू होना चाहिए। जी हाँ, याद रखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपने चंद्र स्वर को चालू करके जाएंगे। आप इंस्टेंटली अगर जल्दी से चालू करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ठंडा ठंडा पानी का गिलास पी लो। अब आगे सर्दियां आ रही हैं, कुछ लोग कहेंगे ठंडा पानी तो नहीं पी सकते, फिर आप क्या करोगे, सिंपली घर में तो आप आसानी से कर सकते हो, इजीली आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे और अपने राइट साइड पे रख के थोड़ी देर के लिए उधर बाहर लगा के खड़े हो जाओगे, यानी कि इस तरह से लगा के आप इस तरह से खड़े हो जाओगे। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड, फिर आप इनहेल करोगे और साथ ही इनहेल करते वक्त बोलोगे कि मैं हर एग्जाम में लगातार टॉप कर रहा हूँ, या मुझे हर एग्जाम में सफलता मिल रही है और मैं टॉपर हूँ। कुछ भी इस तरह की अच्छी अफर्मेशन इनहेल करते हुए आप लेफ्ट को पैर को बाहर रखोगे और एग्जाम के लिए चले जाओगे। एग्जाम में जाते ही आपका राइट स्वर चालू होना चाहिए। अब राइट स्वर में आपको क्या करना है, वहां पे तो आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो सारे नोटिस भी कर सकते हैं, अगर नहीं नोटिस कर सकते तो आप ऐसे थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हो कहीं साइड में, अगर जगह मिलती है तो। नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप तेजी से लेफ्ट कदम दम 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 करके चलोगे, ठीक है। मतलब इसकी साउंड थोड़ी होनी चाहिए। आप राइट चलाओ तो आराम से, लेफ्ट चलाओ तो थोड़ी जोर से। अब ये भी नहीं कर सकते तो वहां से कोई गर्म पानी मिलता है या गर्म कॉफी चाय मिलती है तो वो पी लीजिए, या फिर अपने किसी वाटर बोतल में गर्म पानी भर के ले जाइए और पी लीजिए। अब थोड़ी देर एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप, जब तक एग्जामिनर आ रहा है आपके, आप मन ही मन इस तरह की मुद्रा बना के, अब वहां पे शो नहीं भी करना तो आप नीचे भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आप आकाश की तरफ ही रखोगे और मन में लम 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 मन में बोलना है, ठीक है। वहां पे ऐसे नहीं बोलना कि सब सुने। तो जब भी आप मन में अपनी इंटेंशन देके रूट चक्र पे ये लम का उच्चारण करोगे तो पृथ्वी तत्व जागृत हो जाता है। और फिर एग्जामिनर से आप राइट स्वर से ही, क्योंकि राइट स्वर से पकड़ना है पेपर, राइट से ही लें, राइट से ही लिखें
और राइट साइड ही रखें। आपने बिल्कुल मध्य में नहीं रखना, पेपर को पहले एग्जाम को लिखने से पहले उसको राइट साइड में रखना है, और जो लोग मतलब एग्जाम में पेपर भी पकड़े हैं उसको राइट साइड से ही पहले देखना है। अगर इतना सब करने के बाद भी आपका राइट स्वर चालू नहीं हो रहा तो घबराने की बात नहीं है, आप लेफ्ट से ये सारी क्रियाएं करेंगे जो मैंने आपको राइट से बनाई हैं, आप निश्चित ही टॉप करोगे। ये सारा काम आप याद रखिए और मेरी शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा सफल रहोगे और हमेशा टॉप करोगे और भगवान शिव की भरपूर कृपा रहेगी आपको। इसी के साथ मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। अगर आप सब में से कोई स्वर विज्ञान सीखना चाहता है तो मैं स्वर विज्ञान की क्लासेस दे रही हूँ 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। जो भी इच्छुक है प्लीज संपर्क कीजिए, क्योंकि मैं आपको इंस्टा का लिंक भी दे रही हूँ और आपको साथ में फोन नंबर भी दे रही हूँ। आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, अपनी वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो क्वायरीज के लिए, जो भी आप पूछना चाहते हो। अगर आप स्वर का विज्ञान सीख लेते हो तो दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाती है। इवन आपको कोई बीमारी नहीं रहती, आपको सारे काम सफल होने शुरू हो जाते हैं, आप किसी को भी वश में कर सकते हो, अपना मनचाहा जीवन जी सकते हो और हर काम आपके अनुसार होता है। आपकी सांसें हर पल आपसे बातें करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप अपनी सांसों की भाषा समझे तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करना मत भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।